अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह, और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे कायम, तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे कायम, गुलामाने शहे अहमद रज़ा खां या रसूल अल्लाह, गुलामाने शहे अहमद रज़ा खां या रसूल अल्लाह। उस ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और चरागे इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, चरागे इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने, करम हुआ तो नया आशियां बनाएंगे। हाज़रीन, सबसे पहले मैं एक छोटा इंसान हूँ। ये तो हज़रत की ज़र्रा नवाजी और करम है कि हज़रत ने हमें दावत दी और आज की इस बाबरकत महफिल में आप तमाम लोगों की हाज़िरी में मेरी शिरकत हो रही है। ये बड़ी खुशी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके इस इदारे जामिया नूरिया अहले सुन्नत बदरुल इस्लाम के रूह रवां, मुस्लह कौम मिल्लत, नाशिर मसलके आला हज़रत, हमदर्द दीनो सुन्नियत, पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा हसन मलिक साहब किबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, और साथ ही साथ आपके वालिद मोहतरम पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अंसार जामी साहब किबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, और आप के जुमला स्टाफ को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस बाबरकत महफिल के अंदर जो नूरी मकातीब के तलबा ने जो अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह देख करके और सुन करके दिल बाग बाग हो गया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर हसन मलिक साहब किबला ने जो मिशन को कायम किया है, मिशन को जो आगे बढ़ाया है, नूरी मकातीब को शहर बुरहानपुर के अंदर और दीगर जिलों के अंदर जो इसकी शाखाएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूं और ख्याल करता हूं कि आज कौमे मुस्लिम के अंदर जो दीन से दूरी है, दीनी तालीम से जो गफलत है, कुरान मुकद्दस सही तरीके से जो आज हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तजवीद की रियायत नहीं है, और जिस तरह कमा हक़्क़हू कुरान मुकद्दस को पढ़ना चाहिए आज वो हमारे अंदर नजर नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहता हूं कि अगर यही मिशन सिर्फ एमपी नहीं, पूरे इंडिया के अंदर, बल्कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी अगर यही मिशन अगर जारी हो जाए तो इंशाअल्लाह चार चांद लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह नूरी
मकतब की ये शाख हमारे जलगांव के अंदर भी कायम हो। और बहुत ही खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्फाज, अंदाज और पढ़ने का जो तरीका है, हुरूफ की अदायगी, ये अच्छे अच्छे आज हमारे, माजरत के साथ कहता हूं कि हमारे आलिमों के अंदर भी इस तरह से नहीं पाया जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए किराम और स्टेज पर रौनक अफरोज इन अइम्मा किराम की बड़ी मेहनतें हैं, इनकी मशक्कतें हैं, और शबो रोज इन तलबा पर इन्होंने जो मेहनतें की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन करके दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुलशन को हमेशा सुबह क़यामत तक कायम व दायम अता फरमाए और हमेशा इसको आबाद रखे। हाज़रीन, इल्म एक ऐसी चीज है कि इल्म के बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत भी नहीं हासिल हो सकती है। रब की मारिफत, रब की हकीकत अगर जाननी है तो हमें और आपको इल्म हासिल करना होगा। मकाम हासिल करना है, मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर इज्जत हासिल करनी है तो हमें और आपको इल्म हासिल करना होगा। कौम मुस्लिम आज बड़े अफसोस के साथ कि दुनियावी तालीम के लिए काफी रकम खर्च करती है, काफी पैसे खर्च करती है, अपनी दौलत खर्च करती है, लेकिन दीनी तालीम हासिल करने के लिए, कुरान मुकद्दस की तालीम के लिए आज हम जायजा लें, अगर हम देखें तो इस ताल्लुक से कौम मुस्लिम अपने बच्चों पर कोई तवज्जो नहीं देती है। मकतब जहां कायम है, मस्जिदों के अंदर या मदरसों के अंदर, बच्चा आता है, सुबह शाम को नहीं आया, एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, उसकी इस तरह से लापरवाही, उसकी गफलत, और वालिदैन भी उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। आज जरूरत है हम और आप जिस तरह से दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए हम अपने बच्चों पर दौलत खर्च कर रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, सुबह सवेरे हम उन्हें उठा करके उनको अच्छी तरह से तैयार करके, नहला करके, धुला करके, और फिर उसके बाद अच्छा तैयार करके हम उन्हें स्कूल भेजते हैं। जिस तरह से हम दुनियावी तालीम पर तवज्जो देते हैं, अगर यही तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के ऊपर, कुरान मुकद्दस की तालीम पर अगर तवज्जो हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। याद रखो, वो वाकया आपने और हमारे उलमा की ज़बानी बारहा सुना होगा। सुनाना मकसूद नहीं है, बल्कि फायदा क्या है जो हमारे ये नौनिहाल, ये हमारे अजीज बच्चे जब कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, वो वाकया हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का एक कब्र के पास से गुजर हुआ। आपने मुलाहिजा फरमाया कि उस अहले कब्र मुर्दे पर अल्लाह का अजाब हो रहा है, लेकिन फिर जब आगे जाने के बाद कुछ लम्हात या कुछ देर के बाद जब वापस हुए तो आपने फिर देखा कि उसी मुर्दे पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। जन्नत के बागों में वो सैर कर रहा है। बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे करीम, ऐ परवरदिगार आलम, माजरा क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको तेरे अजाब में मुब्तला देखा और अब वापस जब लौटा हूं तो मैंने इसे तेरी रहमतों में नहाते हुए देख रहा हूं, जन्नत के बागात में सैर करते हुए देख रहा हूं। बारगाह खुदाबंदी से आवाज आई, ऐ मेरे पैगंबर, ये जब दुनिया से इंतकाल किया था तो दुनिया के अंदर अपनी बीवी को छोड़ा था जो हामिला थी, और फिर उसके बतन से, उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद वो 4 साल का हुआ तो उसकी माँ ने लाकर के एक मकतब में दाखिल कराया है, और उस्ताद ने उसे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, जब उसने मुझे रहमानुर रहीम कहकर के पुकारा, तो मेरी रहमत ने यह गवारा ना किया कि जो मुझे फर्श पर मुझको रहमानुर रहीम कह रहा हो, मैं उसके वालिद को, उसके बाप को कब्र के अंदर में उसको अजाब में मुब्तला रखूं। मैंने उसको अजाब से निजात अता कर दी है। अल्लाह अकबर। तो ये फायदा होता है कि हम और आप अगर दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो हमारा जाहिर निखरता है, हम दुनियावी फायदा हासिल करते हैं। लेकिन अगर कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल करते हैं तो यकीन जानो कि कुरान मुकद्दस की तालीम हासिल करने के बाद हमारा बातिन भी संवर जाया करता है, हमारा दिल भी मुनव्वर हो जाया करता है, और इसी तरह से हमारी दुनिया भी कामयाब होती है, हमारी आखिरत भी कामयाब हुआ करती है। लिहाजा मैं आए हुए तमाम हाजरीन से मैं अपनी चंद मिनट की इस गुफ्तगू के अंदर मैं आप तमामी लोगों से यही इल्तिमास करूंगा कि लोगों, ए कौम मुस्लिम, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान मुकद्दस की तालीम दो, दीनी तालीम दो, और उसके बाद में फिर आप दुनियावी तालीम, ज्यादा से ज्यादा, ऊंचा से ऊंचा तालीम। कोई इस्लाम इस बात को मना नहीं करता है, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईपीएस बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन दुनियावी तालीम से पहले तुम अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस की तालीम दो, दीनी तालीम उन्हें दो, ताकि उनका ईमान भी महफूज रहे और उनकी दुनिया भी कामयाब हो, उनकी आखिरत भी कामयाब हो। इन्हीं चंद जुमलों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम इन उलमाए किराम ने और इन अइम्माए किराम ने जो इन बच्चों को तैयार किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इस्लाम के नौनिहालों को दीन का दाई और दीन का सच्चा मुबल्लिग बनाए। अल्लाह इनके इल्म में और अमल में खूब खूब तरक्की अता फरमाए, और परवरदिगार आलम इन्हें खूब दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए, और हमारे उलमाए किराम के इल्म व अमल में, तकवा तहारत में, बिलखुसूस हमारे इस अजीम इदारे के रूह रवां मुस्लिह कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत हुजूर हसन मलिक साहब किबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म व अमल तकवा तहारत में अल्लाह खूब मजीद बरकतें नाजिल अता फरमाए, और जिस मिशन को ये लेकर के चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मिशन को और खूब मजीद तरक्की अता फरमाए, और परवरदिगार आलम लोगों को इनके साथ जुड़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम।